नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात, और यहाँ से भी क्वेश्चन प्रायः बनाए जाते हैं बिहार प्रीलिम्स में। तो टॉपिक है हमारा बिहार का प्रमुख जलप्रपात। लेकिन पहले हम जलप्रपात की परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात जो है वह एक प्रकार की स्थलाकृति है, और यह स्थलाकृति कैसी है? तो वह है कि जब नदी का जल खड़े ढाल के सहारे नीचे गिरता है तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात क्या है? नदी का जल खड़े ढाल के सहारे एकाएक जो नीचे गिरता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो इस पृथ्वी पे स्थलाकृतियाँ पाई जाती है वो उनमें विभिन्नता पाई जाती है। कहीं ज़्यादा ऊंचा है जैसे पहाड़, फिर उसके बाद कहीं पठार है उसे थोड़ा कम ऊंचा, उसके बाद मैदान है। तो जब नदी प्रवाहित होती है तो इनमें से जहाँ जहाँ से जैसे गुजरती है और वो स्थलाकृतियाँ है जिनमें विभिन्नता है, तो कहीं अधिक ऊंचाई से नदी अचानक ही धरातल पर यानी मैदानी क्षेत्र में आती है तो वहाँ पर खड़ी ढाल टाइप की संरचना देखने को मिलती है। वहाँ पे नदी के जो जल है वो सीधे खड़े ढाल के सहारे नीचे गिरता है और उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और एक फैक्चुअल जानकारी आप यह भी यहाँ जान लें कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसे जोग या गरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक में अवस्थित है और किस नदी पे है? शरावती नदी पे। तो आप बिहार या इसके अदर जो भी एग्जाम देंगे तो शायद यह जानकारी आपके काम आएगी। आइए अब हम देखते हैं बिहार में अवस्थित प्रमुख जलप्रपात। तो इसे हम बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। तो पहला हमारा जलप्रपात है काकोलत जलप्रपात, और यह बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो काकोलत जलप्रपात जो है यह है बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में, और नवादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? बिहार के दक्षिण में। ठीक है, तो यह रहा बिहार का मैप, और यहाँ पर है नवादा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर अवस्थित है काकोलत जलप्रपात। ठीक है, तो आप पहला नोट करिए कि काकोलत जलप्रपात वो कहाँ पर स्थित है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और हम देखते हैं दूसरा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में दो जलप्रपात देखने को मिलते हैं। पहला है दुर्गावती जलप्रपात। कैमूर कहाँ पर है? कैमूर है यहाँ पर बिहार के दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला दुर्गावती जलप्रपात, और दूसरा है करकटगढ़। ठीक है, दूसरा है करकटगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो कैमूर में दो जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात और करकटगढ़ जलप्रपात। अब आगे हम देखते हैं एक जलप्रपात जो है वह है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका निक नेम है आरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और आरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो यहाँ बिहार के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, और यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जियरखंड जलप्रपात, और यह कहाँ है? यह है भोजपुर में। ठीक है, अब एक जलप्रपात कर्मनासा नदी पर भी है, और वह है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, और बक्सर इसके भोजपुर के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा बक्सर, और यहाँ पर एक जो जलप्रपात पाया जाता है वह है कर्मनासा नदी पर। ठीक है, तो ये इधर के महत्वपूर्ण जलप्रपात हुए। अब
हम देखेंगे रोहतास डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण जलप्रपात, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं रोहतास कहाँ है। तो रोहतास है यहाँ पे, ठीक है, कैमूर के बगल में, बक्सर के दक्षिण में, भोजपुर के दक्षिण पश्चिम में। और रोहतास में जो जलप्रपात है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। रोहतास में जो पहला जलप्रपात देखने को मिलता है उसका नाम है सुखलहरी जलप्रपात। सुखलहरी जलप्रपात, जलप्रपात। तो रोहतास में पहला जलप्रपात हमने देखा सुखलहरी जलप्रपात, और यह यूपी बिहार की सीमा पर है, ठीक है। अगला है धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात, ठीक है। अब आगे जो है वो है तुतला जलप्रपात। तुतला जलप्रपात, ठीक है। ऐसा डैश का मतलब है ऊपर वाला ही जलप्रपात, ठीक है। अब रोहतास में अगला जलप्रपात है, उसका नाम है कशिश जलप्रपात। कशिश जलप्रपात। इसी प्रकार रोहतास में एक और जलप्रपात है जिसका नाम है तमासीन। तमासीन जलप्रपात। तमासीन जलप्रपात, ठीक है। तो कुल रोहतास में कितने हुए? 5 जलप्रपात, ठीक है। तो रोहतास में कुल 5 जलप्रपात, एक नवादा में काकोला जलप्रपात, कैमूर में 2 दुर्गावती जलप्रपात और करकटगढ़ जलप्रपात, और एक बक्सर और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, भोजपुर में जियरखंड और बक्सर में कर्मनाशा नदी पर। तो इस तरह से यह बिहार के 10 महत्वपूर्ण जलप्रपात है। आप इसे बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और यहाँ से प्राय हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 67वीं बीपीएससी जो 8 मई को हुआ था, रद्द हुआ था, उसमें जियरखंड जलप्रपात के बारे में पूछा गया था, यह कहाँ है। तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।